online classes. Today we will study our next chapter of English reader, that is chapter of PA2. आपको पता है आपका PA1 में 2 चैप्टर आ रहे थे, आपको सिलेबस दिया गया है। उसमें PA1 में 2 चैप्टर रीडर से हैं और 2 चैप्टर ग्रामर से हैं। तो अब हम PA2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो PA2 का पहला चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश रीडर, शिखा's विश। शिखा, इसमें एक लड़की है शिखा, वो कामना करती है, प्रार्थना करती है कि काश हम अकेले बच्चे होते अपने माँ बाप के, हमारा कोई भाई बहन नहीं होता। तो आइए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। शिखा's विश। शिखा वॉज द यंगेस्ट ऑफ 10 चिल्ड्रन इन हर फैमिली। शिखा जो थी वो अपने परिवार में यानी कि अपनी फैमिली में 10 बच्चों में सबसे छोटी थी। शी हैड 6 ओल्डर ब्रदर्स एंड 3 ओल्डर सिस्टर्स। उसके 6 बड़े भाई थे और 3 बड़ी बहनें थी। सम डेज शिखा डिडंट लाइक बीइंग द यंगेस्ट। कभी कभी क्या होता था, कुछ दिन वो ये सोचती थी कि सबसे छोटा होना बहुत खराब होता है, सबसे छोटा नहीं होना चाहिए। Her big brothers and sisters teased her and she always had to wear their hand-me-down clothes and shoes. क्या होता था, उसके जो बड़े भाई बहन होते थे वो उसे बहुत परेशान करते थे, बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, शैतानी बहुत ज़्यादा करते थे। And she always had to wear their hand-me-down. hand-me-down का मतलब होता है कि जैसे आपके घर में कोई छोटे भाई बहन, कोई बड़े भाई बहन होंगे, तो जो बड़े भाई बहन हैं आप उनसे छोटे हो तो उनका जो कपड़ा छोटा हो जाता होगा उसे छोटे लोग ही तो पहनेंगे भाई। अगर आपका कोई बड़ा भाई है या कोई बड़ी बहन है और आप उससे छोटे हो, तो जब उसका वो कपड़ा छोटा हो जाएगा तो आप उस कपड़े को पहनने लगोगे। तो हैंड में डाउन का मतलब यही होता है कि किसी दूसरे के कपड़े को पहनना। तो उसके भाई बहन जो थे वो सब उससे बड़े थे, तो उनके कपड़े जब छोटे हो जाते थे तो शिखा को पहनना पड़ता था। उनके शूज भी शिखा को पहनने पड़ते थे। वन मॉर्निंग शिखा वेंट इनटू द किचन टू ईट ब्रेकफास्ट। एक सुबह क्या हुआ कि शिखा जो थी वो किचन में गई, रसोई में गई, और किस लिए गई? ब्रेकफास्ट के लिए गई, सुबह के नाश्ते के लिए। द होल फैमिली वॉज देयर ईटिंग। वहाँ पे पूरी फैमिली, पूरा परिवार उसका बैठा था किचन में और क्या कर रहा था? खा रहा था। शिखा हैड स्लेप्ट टिल लेट। शिखा जो थी वो थोड़ा देर तक सो गई थी। There were no more idlis left. उस दिन उसके घर में क्या बना था? इडली बनी थी। तो जब शिखा को लेट हो गया उठने में तो जो इडली थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। No more eggs and no more cereal in the box. अंडे वगैरह भी सब खत्म हो गए थे। There was no milk and no orange juice. दूध भी खत्म हो गया था और ऑरेंज संतरे का जो जूस होता है वो भी खत्म हो चुका था। कहने का मतलब है कि कुछ भी बचा नहीं था उसके लिए। क्यों नहीं बचा था? क्योंकि वो लेट हो गई थी। शिखा वॉज फ्यूरियस। शिखा जो थी वो क्या थी? वो बहुत ही, जब उसे गुस्सा आ गया, बहुत क्रोध में आ गई वो। आई डोंट वॉन्ट टू बी इन दिस फैमिली एनी मोर। कह रही थी मैं इस परिवार में अब और रहना नहीं चाहती। यू नेवर लीव एनीथिंग फॉर मी टू ईट। क्यों नहीं रहना चाहती? क्योंकि आप लोगों ने सब कुछ खा लिया है, मेरे लिए कुछ बचाया ही नहीं है। आई विश आई वॉज एन ओनली चाइल्ड। तब वो कामना करती, प्रार्थना करती है कि काश हम एक अकेले बच्चे होते, मेरे भाई बहन ना होते। देन समथिंग मिस्टीरियस हैपेंड। फिर क्या हुआ? कुछ रहस्यमय घटना हुई। शिखा क्लोज्ड हर आइज एंड फेल्ट डिजी। शिखा ने अपनी आंखें बंद की और अचानक से उसे, डिजी मतलब चक्कर आना होता है, अचानक से उसे चक्कर आने लगा। When she opened them, जब उसने अपनी आंखों को खोला, the room was empty. कमरा जो था वो एकदम खाली था। Except for her mother and father. कमरे में सिर्फ उसके माँ बाप के अलावा और कोई नहीं था, कमरा एकदम खाली था। माँ, where did everyone go? तो उसने मदर से पूछा, शिखा ने अपनी माँ से पूछा कि सभी लोग कहाँ चले गए? What do you mean? तो मदर कहती, क्या तुम क्या पूछना चाहती हो? Who is everyone? Everyone कौन है? सभी लोग कौन है? Her mother had a confused look on her face. उसकी माँ के चेहरे पे बहुत ही आश्चर्यचकित, बहुत ही कंफ्यूजन, जैसे उसे कुछ समझ में ना आ रहा हो, इस तरह का उसका फेस बना था। Where is the family? परिवार कहाँ है? Where are my brothers and sisters? हमारे भाई बहन कहाँ हैं? Did they leave already?
क्या वो घर छोड़ के जा चुके हैं? शिखा लुक्ड एट द टेबल। शिखा जो थी वो एक मेज पर देख रही थी। देयर वॉज वन बाउल एंड वन स्पून। टेबल पे सिर्फ एक कटोरा था और एक ही चम्मच था। शिखा, आर यू इल? मदर पूछ रही है, शिखा क्या तुम बीमार हो? यू डोंट हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? तुम्हारे कोई भाई बहन नहीं है? यू आर एन ओनली चाइल्ड? क्या तुम अकेले बच्चे हो? एम आई? शिखा स्माइल। शिखा कह रही हो सकता है। दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत ही महान है। कैन आई हैव एज मेनी इडलीज एज आई वॉन्ट? कह रही है आज तो हम अकेले हैं, हमारे कोई भाई बहन तो है नहीं, तो हम जितनी इडली चाहते हैं क्या हम उतनी इडली हमें कोई दे सकता है? ऑफ कोर्स आई मेड सम एग्स टू। कह रही हाँ बिल्कुल, हमने तुम्हारे लिए कुछ एग्स भी बनाए हैं, अंडे। देयर इज अ ग्लास ऑफ मिल्क, एक ग्लास दूध भी है, एंड सम ऑरेंज जूस, और कुछ संतरे के जूस भी है। हर मॉम पुट द इडलीज ऑन अ प्लेट एंड पुट इट ऑन द टेबल। उसकी मदर ने क्या किया, उसकी माँ ने इडली को प्लेट में रखा और टेबल पे रख दिया। दिस इज सो वंडरफुल, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। आई कैन ईट वॉट एवर आई वॉन्ट। बोलिए अब तो हम जो चाहते हैं वो खा सकते हैं। वेन एवर आई वॉन्ट एंड नोबडी इज देयर टू टेक इट फ्रॉम मी। कह रही है अब हम जो चाहेंगे जब चाहेंगे तब खा सकते हैं, और अब कोई घर में बचा नहीं है जो कि हमारे चीज़ों को खाकर पहले ही समाप्त कर देगा फिर बाद में उसे, क्योंकि पहले क्या होता था कि बाद में उसे खाने की चीज़ें क्या मिलती नहीं थी। तो अब वो कह रही है कि अब हम कभी भी कुछ भी कहीं भी खा सकते हैं, अब हमारी चीज़ों को छीनने वाला कोई नहीं है। शिखा गॉबल डाउन हर इडलीज। अब गॉबल मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी खाना। तो शिखा ने क्या किया, जो इडलीज थी उसे जल्दी जल्दी खा लिया। आफ्टर शी हैड ईटन, खाने के बाद शिखा वेंट टू हर रूम टू ड्रेस फॉर स्कूल। शिखा अपने कमरे में गई, किस लिए? तैयार होने के लिए गई। कहाँ जाने के लिए? स्कूल जाने के लिए। ऑल द क्लोथ्स इन हर वार्डरोब वर न्यू। उसकी अलमारी में जितने भी कपड़े थे वो सब क्या थे? नए थे। हर शूज़ वर न्यू, उसका जूता भी नया था। हर हेयर रिबन्स वर न्यू, उसके जो बाल में लगाने वाली जो रबड़ होती है वो भी क्या थी? नई थी। एंड शी हैड मेनी स्टफ्ड एनिमल्स एंड टॉयज दैट वर ऑल हर्स। और जो नकली जानवर होते हैं जो खिलौने के साथ मिलते हैं वो सब उसके अलमारी में क्या थे? सब नए नए रखे हुए थे। दिस इज ग्रेट, बोली ये बहुत ही ग्रेट है। ऑल डे लॉन्ग शी गिगल्ड। अब हर समय क्या होता था? गिगल्ड मतलब हर समय वो हंसती मुस्कुराती रहती थी। शी वॉज हैप्पी दैट शी डिडंट हैव एनी ब्रदर्स एंड सिस्टर। क्यों मुस्कुराती रहती थी, क्यों इतनी हैप्पी खुश रहती थी? क्योंकि अब उसकी कोई भाई बहन नहीं थी। When she got home from school, जब वो स्कूल से घर आती थी, she ran into the house to tell her family, तो भाग के दौड़ के अपने घर में जाती थी और अपने परिवार से कहती थी, she got an A+ on her report card। रिपोर्ट कार्ड जो रिजल्ट होता है उस पर वो क्या पाई थी? A+ पाई थी, यानी उसकी परफॉर्मेंस क्या थी स्कूल में? बहुत अच्छी थी। बट नोबडी वॉज होम, लेकिन घर में क्या था? कोई नहीं था। तो वो किसे बताती? भाई सब लोग तो जा चुके थे। हर मदर वॉज एट वर्क, उसकी माँ जो थी वो काम पे चली गई थी। एंड सो वॉज हर डैड, और उसके फादर जो थे वो भी अपने काम पे चले गए थे। शी हैड टू स्टे होम अलोन ऑल आफ्टरनून। अब पूरी दोपहर भर क्या होता था? उसे अकेले रहना पड़ता था घर पे। शी वेंट एंड गॉट हर टॉयज एंड सैट टू प्ले विद देम। अब क्या करती थी? अपने खिलौनों को वो अलमारी से निकालती थी और उसके साथ खेलना स्टार्ट कर देती थी। बट शी वॉजेंट हैविंग एनी फन, लेकिन उसे कोई मज़ा नहीं आ रहा था। अब आप देखो, जैसे आप स्कूल में खेलते हो, अगर आप अकेले रहो स्कूल में, आपका कोई साथी ना रहे खेलने वाला, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से शिखा भी थी। वो पहले क्या था? पहले उसके भाई बहन थे जो सबके साथ मिल के खेलती थी, तो उसे अच्छा भी लगता था, लेकिन उसे खराब भी लगता था। इसलिए खराब लगता था क्योंकि खाने की कोई भी चीज़ उसे मिलती नहीं थी, सब लोग पहले ही खा लेते थे। तो अब क्या हो रहा है कि अब शिखा के पास कोई है नहीं खेलने वाला, अब उसे अकेले खेलना पड़ा है, तो उसे मज़ा नहीं आ रहा है, कोई फन नहीं आ रहा है, उसे कोई भी खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दिस इज़ बोरिंग, कह रही है कि बहुत ही बोरिंग है, बहुत खराब लग रहा है। आई विश राज वॉज हियर टू प्ले गेम्स विद मी। अब बोल रही है, देखो राज, कह रही है मेरे साथ राज होता तो आज बहुत अच्छा लगता खेलने में। आई विश मदन वॉज हियर टू प्ले बास्केटबॉल। अब मदन क्या करता था? बास्केटबॉल खेलता था। तो बोल रही है कि वो प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, अगर मेरे पास
इस समय मदन भी होता तो हमें बास्केटबॉल खेलने में बहुत अच्छा लगता। आई विश जय वॉज हियर टू राइड बाइक्स। अब जय जो था वो क्या करता था, बाइक चलाता था। तो कह रही है अगर जय होता तो उसके साथ बाइक पे घूमने में मजा आता। आई डोंट लाइक बीइंग एन ओनली चाइल्ड। अब देखो पहले क्या था, पहले वो ये प्रार्थना करती थी कि काश अगर हम अकेले बच्चे होते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अब वो क्या, अब वो पलट गई। अब जब देख ली कि अकेले घर में अच्छा नहीं लगता है, परिवार का होना घर में बहुत ज़रूरी है, तो अब क्या, अब वो पलट गई अपनी बातों से। अब क्या प्रार्थना कर रही है, अब कह रही है कि मुझे अकेला बच्चा होना अच्छा नहीं लग रहा है। आई वॉन्ट माई फैमिली बैक। कह रही है मुझे अपना परिवार फिर से वापस चाहिए। शिखा ले ऑन हर बेड एंड क्राइड। अब देखो अपने बिस्तर पर लेटी और रोने लगी। इट डिडंट टेक लॉन्ग फॉर हर टू फॉल asleep। अब रोते रोते क्या हुआ, सो भी गई। When she woke up, she yawned। जब वो उठी तो उसने जमाई लिया। yawned मतलब जमाई लेना होता है। And went to see if her mother was home from work। और घर में देखने लगी कि मेरी मदर जो है, उसकी माँ जो है वो मतलब काम से घर पे आई या नहीं। All of her brothers and sisters were in the kitchen। सारे ब्रदर्स और सिस्टर्स, देखो सोकर उठी तो उसे क्या क्या दिखा कि उसके जो ब्रदर्स, उसके जो भाई बहन हैं वो फिर से किचन में आ गए। सिटिंग अराउंड द टेबल। और टेबल पे, जो किचन में डाइनिंग टेबल रखी होती है जिसपे सभी लोग बैठ के, परिवार के लोग खाना खाते हैं, उस पे उसके भाई बहन सभी लोग बैठे हुए थे। तो ये शिखा स्माइल, आई एम सो ग्लैड यू आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड वी आर ए फैमिली। अब शिखा जो थी वो बहुत ही खुश हो गई, बहुत मुस्कुराने लगी और बोली कि हमें बहुत गर्व हो रहा है कि आप लोग हमारे भाई बहन हो और हम लोग एक फैमिली मेम्बर हैं। शिखा नेवर कंप्लेन अगेन। फिर शिखा ने कभी भी किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं की। इस तरीके से आपका ये चैप्टर आप फिनिश हो गया है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा चैप्टर को। अब इस चैप्टर से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम सभी के लिए परिवार बहुत ही ज़रूरी होता है। वी आर अलोन विदाउट फैमिली। बिना परिवार के, चाहे हम हो चाहे आप हो, अगर हमारे पास परिवार नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है कि हमारे लिए परिवार का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। धन्यवाद।